ये बिल लाकर सरकार टारगेट करना चाह रही है विपक्ष पार्टियों। सरकार की ये नीयत है कि भाई किसी भी तरह से सरकार गिराई जाए सरकार को। अब ये तो सब कुछ आप ही के हाथ में रहे, क्योंकि ईडी को, सीबीआई को, पुलिस मशीनरी को अपॉइंट कौन करता है? सरकार अपॉइंट करती, जो मौजूदा सरकार रहती। तो सरकार ये बिल लाकर पूरी तरह से एक एंटी डेमोक्रेटिक काम कर रही है, ड्रैकोनियन कानून है, असंवैधानिक रीत है, और हम इस बिल की पूरी तरह से मुखालिफत कर रहे हैं। देखिए, हम इन बिलों की पूरी तरह से मुखालिफत करते हैं कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, ड्रैकोनियन है और डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ड्यू प्रोसेस का और जनता के पूरे पावर के खिलाफ वाला है। इस बिल ला के सरकार ये बताना चाहती है, ऐसा हमको लग रहा है कि पूरी तरह से तो पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। किस तरह से आप ऐसा कर सकते हो कि चलो अब जो सीबीआई, ईडी सबको आपने पावर दे दिया, अब वो तो किसी को अरेस्ट करेगा, और बीएनएसएस के भी अंदर और दूसरे भी कायदे के अंदर ऐसे प्रावधान है जिसमें आपको 30 दिन से ज्यादा रिमांड मिल सकती है। तो आपको 30 दिन से ज्यादा अगर कोर्ट ने रिमांड दे दिया तो आपकी तो सत्ता गई। लेकिन मैक्सिमम लॉ का जूरिस्प्रूडेंस ये बोलता है कि अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो आपको तो उस पीरियड के अंदर आप बोलोगे नहीं ये तो गिल्टी, उसको हटा दिया जाएगा। तो किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करोगे? अब दूसरी तरफ आप ये भी देखो ना कि आप बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन ले सकते, कौन लेगा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन? चलो बताओ मेरे को। प्रेसिडेंट को पावर है, अरे संविधान में है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ चर्चा करने के बाद लेगा, तो होने वाला नहीं है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। ये बिल लाकर सरकार टारगेट करना चाह रही है विपक्ष पार्टियों को। सरकार की ये नीयत है कि भाई किसी भी तरह से सरकार गिराई जाए सरकारों को। अब ये तो सब कुछ आप ही के हाथ में रहेगा, क्योंकि ईडी को, सीबीआई को, पुलिस मशीनरी को अपॉइंट कौन करता है? सरकार अपॉइंट करती, जो मौजूदा सरकार रहती। तो सरकार ये बिल लाकर पूरी तरह से एक एंटी डेमोक्रेटिक काम कर रही है, ड्रैकोनियन कानून है, असंवैधानिक रीत है, और हम इस बिल की पूरी तरह से मुखालिफत करते हैं। सदन अवैध तो हमेशा करप्शन के अगेंस्ट में है, तो आखिर विरोध क्यों? नहीं, करप्शन के खिलाफ तो हम सब है। कौन बोलता है कि करप्शन होना चाहिए? करप्शन के खिलाफ सब है, मगर इस तरह का बिल लाके आप करप्शन को हटाने की बात नहीं है। ये तो जो सरकार है उनको गिराने की साजिश चल रही है, इस तरह से पुलिस स्टेट बनाने की साजिश चल रही है पूरी तरह से। ये तो हिटलर के जमाने में होता था जर्मनी के अंदर, उस एरा के अंदर ले जाने वाली बात हो रही है। आप तो देखिए ना किस तरह से किसी को भी आप 30 दिन से ज्यादा रिमांड मिल गया, तब क्या करेंगे उसका? जो पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी रहता है कि भाई हमने तुमको चुना था, हमने तुमको जिताया था, हमने तुमको इख्तियार की कुर्सी में बिठाया, तो सीएम की जवाबदारी पब्लिक के थ्रू होती है। अब ये तो बिल के जरिए वो हटाई दिया अकाउंटेबिलिटी, तो पब्लिक का क्या करेंगे आप? और ये इस बिल में आप इतने सारे अंदर प्रावधान है, मैंने पढ़ा है उस सबको, लेकिन सब चीज नहीं बता सकता यहाँ पे, बहुत लंबी चौड़ी फेरिज है। तो पूरा अगर आप बिल का सारांश देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि इस बिल द्वारा बीजेपी सरकार सिर्फ अपोजिशन की सरकार है, खत्म करेगी, पुलिस मशीनरी को बढ़ावा मिल जाएगा, और फिर वही होगा, सरकार गिराओ, अपनी गद्दी चमकाओ, और पूरी तरह से असंवैधानिक है। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने आज पार्लियामेंट में खड़े रहकर पूरी स्पीच के अंदर बताया कि इस बिल के मुखालिफत क्यों करते। हम जो तीनों बिल है उसकी पूरी तरह मुखालिफत करते, पूरी तरह असंवैधानिक है। इसलिए भाई क्रिमिनल बिल जो लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा, और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्जाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है, तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहां तक मैं समझता हूं ठीक है। बिल की कॉपियां फाड़कर क्या कहना चाहिए? बहुत दुखद और निंदनीय है। ऐसी गुंडागर्दी सदन की गरिमा को लेके पूरा तार-तार कर दिया। बहुत दुखद है। ये इस तरह से बिहेवियर हमने तो कभी 7 साल में नहीं देखा था। शॉकिंग है। बहुत ही कठोर शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूँ। गुंडागर्दी की पूरी हद कर दी। लेकिन टीएमसी के सांसद बोले कि हमारे साथ धक्का मुक्की की, महिला के साथ बिट्टू ने धक्का मुक्की। नहीं, गृह मंत्री के एकदम फ्रंट में उनकी छाती पर आ गए, उनके मुंह पर कागज फेंका गया, बदतमीजी की, शब्दों का, गलत गंदे शब्दों का प्रयोग। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर बिट्टू जी।
टीएमसी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने धक्का मुक्की की है महिला सांसदों के साथ में। एक महिला सांसद है, उन्होंने भी आरोप लगाया है। क्या कह सकते हैं, किसी कहने को तो कोई कुछ कही जाए, मैं क्या बोलूँ इसमें। लेकिन वो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। पार्लियामेंट में गुंडागर्दी करने आते हैं लोग? आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट में हम लोगों के मसले उठाने आते हैं, लोगों के काम करने आते हैं कि यहाँ पे आके ये कागज पत्थर, और आप हर रोज पार्लियामेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पार्लियामेंट को आप कहीं चलने नहीं दे रहे, आप ये काम करने आ रहे हैं। शर्म आती है कई बार कि कैसे ये पार्टियां किस तरीके से देश और देश की पार्लियामेंट को इन्होंने बंधक बनाया हुआ है। और बाकी बात ऐसे मैं समझता हूँ, ये पार्टी आजकल तो महिलाएं और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। अगर ऐसी महिलाओं को आगे लाके अगर ये ऐसी छोटी बातें करेंगे तो मेरी ख्याल से कोई भी एक सिख पगड़ीधारी वो हमेशा अपनी माओ बहनों की रक्षा करता है, तो ऐसी छोटी हरकतें कभी करता नहीं है। इसीलिए मैं इस चीज का तो जवाब ही नहीं देना चाहिए, और मेरे बारे में देश जानता है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बन गई थी वहां पर अरे कोई परिस्थिति नहीं, यहाँ कोई पाकिस्तान इंडिया थोड़ी है। वो पार्लियामेंट में चलती रहती है, एक दूसरे का विरोध होता है, ये चीजें चलती रहती हैं। ऐसी कोई यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा, किसी से कोई निजी लड़ाई झगड़ा थोड़ी। विपक्ष कह रहा है कि ये बिल जो है असंवैधानिक, आपको क्या लगता है? अरे भाई, विपक्ष तो कहेगा ही, उसका काम है कहना, वो कहेगा, हम उसका जवाब देंगे। और ये तो पार्लियामेंट कमेटी में गया है अभी, तो जब सिलेक्ट कमेटी में जाएगा और 21 मेंबर यहाँ बनेंगे लोकसभा के, 10 मेंबर बनेंगे राज्यसभा में, वो अपनी हर पार्टी अपनी बात वहाँ करेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिताली बागी है, जो कि सदन में मौजूद थी उस दौरान जब बिल की कॉपियां फाड़ी गई थी। और ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रही किस तरीके से इनको चोट आई है। मिताली जी, किस तरीके से टारगेट क्या हुआ था? आपको धक्का मुक्की हुई आपके साथ में, आपने हम लोगों ने देखा भी वहाँ पर, क्या कहना? मेरे जो हमारा जो टीएमसी का एमपी है ना, सब लोग ओएलएक्स में सब मिलजुल के ओएलएक्स के गए, प्रतिवाद किया। तो वो लोग अचानक आ गया मेरे पास, उन्होंने धक्का दिया, मेरे कंठ को, सब लोगों को कंठ कर रुद्ध किया। तो अचानक यहाँ से आया जोर से, ये मूवमेंट से आया तो तोड़ा। यहाँ पे देखिए, अबू तैर जी जो है ना, हमारा एमपी टीएमसी का एमपी है ना, पहले उसको धक्का मारा, उसके बाद शताब्दी दी, मैं शर्मिला दी, उसके बाद थी जोर जोर से धक्का मारा। वो महिला लोगों को जो आचरण किया वो धिक्कार की बात है। किसने धक्का मारा? रिजू जी थे पहले, तो रिजू जी आ गया, उसके बाद बिट्टू जी आ गया, उसके बाद सब लोगों ने हमला किया। लेकिन आप लोग वेल में जाकर जो कॉपी थी बिल की वो फाड़ के गृह मंत्री की तरफ फेंक रहे थे। वो झूठ, जरा झूठ है। वो बिल का कॉपी मुझके पास नहीं थे, लेकिन आप लोग नारेबाजी कर रहे थे। वो कागज अलग थे, हम लोग आवाज उठा रहे थे।